इसमें आपको बताना है कि गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है। 4 की घात 11, 5 की घात 5, 3 की घात 2, 13 की घात 2 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताना है। तो यहाँ देखिए जो 4 की घात 11 लिखा है, इसको अगर हम 2 की घात 2 लिख दें और ये 11, और इसे 5 की घात 5, और ये 3 की घात 2, और ये 13 की घात 2। ये इस पावर्स का इसमें गुणा करेंगे तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 22। बाकी पावर्स को आप वैसे उतार देंगे क्योंकि गुणनखंडों की संख्या पूछा है। उसके बाद क्या करना है, पावर्स जितने भी घातांक हैं जैसे 22, 5 प्लस 2 प्लस 2, तो 22 और 5 को जोड़ेंगे 27, 27 2 29, और 29 2 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 31। यानी कुल अभाज्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 31 हो गई। क्लियर। यानी अगर देखिए यहाँ पर कोई ऐसा आधार है जिसका गुणनखंड कर सकते हैं तो उसे हम कर देंगे। जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, तो इसको हमने 2 का होल स्क्वायर, बाकी चीज़ों को हमने चेंज नहीं किया। तो 11 गुणे 2 ये 22 हो जाएगा। सबकी घातों को जोड़ लेते हैं क्योंकि गुणनखंड पूछा है कि यानी ये अक्षर कितनी बार आया है। तो 22 बार ये है, 5 बार ये है, 2 बार ये है, 3 बार 2 बार ये है। सभी पावर्स को हमने जोड़ दिया तो कुल मिलाकर 31 गुणनखंड होंगे। यानी ऐसे ही 31 आपके डिजिट आएंगे। इसमें बताना है कौन सी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो सकती है। ये 4 यानी ये संख्या जो है 150 से कटेगा, 160 से कटेगा, 155 से कटेगा या 30 से कटेगा। इसमें हमें करना क्या है, इसमें से जो सबसे छोटा पावर होगा उसी को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो सबसे छोटा पावर क्या है, 71 वाला है। तो 5 की घात 71 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो 1 बचेगा। ठीक, 71 इसमें से बाहर हो गया, 1 तो बचा रहेगा आपका। इसमें से 71 बाहर हो गया तो 5 की घात 2 बचा रहेगा। तो ये बचा आपका 5 की पावर 71, 1 प्लस 5, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुणे 5 यानी 25। ठीक, इधर देखेंगे 5 की घात 71, देखिए 25, 5 को जोड़ेंगे 30, 30 में 1 को जोड़ देंगे 31 हो जाएगा ये। अब हम ऑप्शन में ये देखेंगे कि क्या उसमें कहीं 31 दिया ऑप्शन में, देखिए 31 कहीं नहीं है। अगर 31 होता तो ये संख्या 31 से विभाजित होती। तो हमें करना क्या है, इसमें से 1 5 और कम कर दीजिए, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक, 71 को हम 5 की घात 70 और 5 की घात 1 नहीं है तो इसकी पावर 1 माना जाता है। फिर जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा। इस 5 का गुणा इसमें हम कर देंगे, फिर हो जाएगा ये 5 की पावर 70, और 5 का गुणा 31 में करेंगे तो जाएगा। ठीक, यानी ये संख्या 155 से भी विभाज्य है। तो देखिए 155 यहाँ पर दिया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, यानी 155 से संख्या विभाजित है तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इस तरह से ये संख्या जो है 155 से विभाज्य है। एक क्रिकेट मैच के एक पारी में सर्वाधिक रनों का स्कोर कुल स्कोर का 2/9 था, और दूसरे नंबर का सर्वाधिक स्कोर शेष स्कोर का 2/9 है। यदि दोनों स्कोरों में 8 का अंतर हो तो कुल स्कोर कितना था। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक पारी में सर्वाधिक रनों का स्कोर कुल स्कोर का, अगर आपके पास कुल स्कोर 1 था, ठीक, तो सर्वाधिक रनों का कुल स्कोर का कितना होगा, ये सर्वाधिक रन वाला हो जाएगा 2/9। और दूसरे नंबर वाला कह रहा है कि सर्वाधिक स्कोर का शेष स्कोर, तो हमारे पास कुल कितना था 1, उसमें से जब हम 2/9 निकाल देंगे तो हमारे पास शेष कितना बचेगा, तो 9 माइनस 2/9 हो जाएगा 7/9। ये हमारे पास शेष बचा। तो शेष स्कोर का ये फिर कह रहा 2/9 है, तो शेष हमारे पास 7/9 बचा।
फिर इसका भी 2/9 करेंगे तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा और ये 9 9 81 हो जाएगा। अब क्या करें, इन दोनों स्कोरों में 8 का अंतर है, इसमें और इसमें। कह रहा कि 8 रन का अंतर, तो अंतर का मतलब घटाना। तो हमारे पास पहले कितना था 2/9, बाद में कितना हो गया 14/81। कह रहा इन दोनों को घटाने पर यानी अंतर कितना आ रहा था 8 आया। ठीक, हमारे पास कोई नंबर x रहा होगा, ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए 9 और 81 का एलसीएम लेंगे 81 हो जाएगा। 9 का भाग 81 में करेंगे, 9 9 81 और 9 दूना 18 माइनस ये तो 81 से 81 कट जाएगा, 8 बचा। 18 में से 14 को घटा देंगे 4x/81 इक्वल टू 8। 4 से ये कट गया 2 बार में और 81 का गुणा 2 में कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 81 × 2 यानी x बराबर हो जाएगा आपका 162। यानी कुल स्कोर कितना था आपका 162। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आपके इजी हैं और ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं जो आपके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सबसे क्वेश्चन ये रिलेटेड उठाए गए हैं। पेपर में पूछे हुए सब क्वेश्चन हैं और पेपर सेट से निकाला हुआ है और टेट और जो आपका पेट एग्ज़ाम होने वाला है उससे भी ये रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक छात्र को एक संख्या 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया। देखिए कहा तो गया, अगर मेरे पास संख्या कोई भी है x है, कह रहा है कि इसमें हम 6 से विभाजित करने और उसके भागफल जो भाग करेंगे जो भी आंसर आएगा, कह रहा है उसमें 12 जोड़ दीजिए। इतना कहा गया करने के, लेकिन जो है स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं कर रहा है इस नियम को। वो क्या कर रहा है, छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया यानी उसके पास जो संख्या थी, ठीक, पहले संख्या हमने क्या माना, मान लीजिए x है, कह रहा है उसमें 12 जोड़ दिया जाए। उसके बाद जो आंसर इसका प्राप्त हुआ तब वो 6 से भाग कर रहा है, तब उसका आंसर आ रहा है 112। तो पहले हम उसके गलत आंसर को जानेंगे कि उसका आंसर आया क्या, आखिर उसने संख्या ऐसा क्यों माना, तब जो आएगा फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर प्राप्त करेंगे। देखिए तो यहाँ पर मुझे मिला क्या, क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती क्या कर रहा है, पहले वो 12 जोड़ रहा है फिर 6 से भाग कर रहा है, यानी उल्टा काम कर रहा है। जबकि क्वेश्चन में पहले 6 से भाग करना है फिर 12 जोड़ना है। चलिए यहाँ पर एक मानेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 12 इक्वल में इसका गुणा होगा 6 दूना 12, 6 कम 6 1 7 हो जाएगा और 6 कम 6 हो गया 672। फिर हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू इस 12 को हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। आप जानते ही हैं ट्रांसपोर्टिंग का नियम, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 660। यानी विद्यार्थी के अनुसार उसने ये जो संख्या मानी वो 660 थी, यानी 660 वो संख्या रही होगी, लेकिन उसने उल्टा लिखा ना। अब हम क्वेश्चन के जो क्वेश्चन कह रहा है करने के लिए वैसा करिए। क्वेश्चन में कह रहा है पहले 6 से भाग करिए, यानी 660 में पहले 6 से भाग करना है, उसके बाद आपको 12 जोड़ना है। ठीक, तो 6 से इसको जब काटेंगे तो 110 हो जाएगा और 12 इसमें जोड़ देना है तो 122 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आजकल हम जिस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं अक्सर इस तरह के क्वेश्चन रखे जा रहे हैं कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर, अगर आपका आंसर सही है तो आपको 4 नंबर मिलेगा और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो निगेटिव नंबर 2 नंबर काट लिए जाएंगे। इस तरह से स्टूडेंट ने क्या किया, कुल 75 प्रश्नों का उत्तर दिया। अब 75 प्रश्न उसने मतलब टच किए हैं, ये नहीं कि 75 तो सही है, उसने कुल 75 प्रश्नों को टच किया है तो उसे कुल मिलाकर 150 नंबर मिल जाता है, यानी 150 नंबर मिल जाता है। करना क्या है, अगर मुझे पता चल जाए कि कुल सही क्वेश्चन कितने हैं, तो सपोज दैट हमारे पास मान लीजिए कि कुल सही प्रश्न जो हैं वो x हैं। अगर आपका x क्वेश्चन सही है तो आपको नंबर कितना मिला, 4 नंबर मिल गया। और क्वेश्चन आपने कितना टच किया, 75। तो 75 में से
एक्स क्वेश्चन को हटा दीजिए, यानी जो आपने सही किया उसको हटा दीजिए, जो बचेगा वो क्या होगा, गलत आंसर होगा। तो हमारे पास 75 क्वेश्चन था, उसमें से हमने सही वाले क्वेश्चन को हटा दिया, तो ये गलत हो गया। यानी इतना क्वेश्चन आपका सही है, तो जब इतना क्वेश्चन गलत है तो इसमें आपको नंबर कितना मिलेगा, 2 नंबर, काटा जाएगा ना 2 नंबर। तो सही क्वेश्चन का अंक कितना हुआ, गलत क्वेश्चन का अंक कितना हुआ, दोनों को जब आप घटा देंगे तो कुल कितना नंबर मिल जा रहा है आपको, 150 नंबर। यानी जितना भी क्वेश्चन आपने टच किया है उसमें निगेटिव मार्किंग को जब हटा देंगे तो जो नंबर आपका मिल रहा है वो 150 नंबर कुल प्राप्त हो गया। तो ये हो गया आपका 4x, 75 का गुणा 2 में करेंगे, 75 दूना 150, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2x हो गया, इक्वल में 150 हो गया। 4 और 2 को जोड़ देंगे 6x हो जाएगा, ये 150 जब इधर आएगा तो प्लस, तो 150 जोड़कर कुल मिलाकर 300 हो जाएगा। 6 से 300 को काट देंगे तो 6 पचे 30, यानी कुल मिलाकर आपका क्वेश्चन जो कितना था वो 50 क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? यानी कहने का मतलब मेरे पास अगर सही उत्तर मान लेते हैं x है, तो सही उत्तर पे उसे क्या नंबर मिल रहा है, 4 नंबर, तो कुल कितना नंबर मिल गया, 4x मिल गया। अब गलत कितना हुआ, तो 75 क्वेश्चन को कल टच किया था, उसमें से हमने सही वाले को निकाल दिया, तो हमारे पास गलत इतना क्वेश्चन हुआ, इस पर उसे कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर, काटा गया तो 2 गुणी 75 माइनस x हो जाएगा। तो सही वाला अंक और ये गलत वाला अंक कह रहा है उसे कुल मिलाकर 150 नंबर मिला, तो हम सही वाले में से इस गलत वाले को निकाल देंगे, तभी तो मार्किंग होती है कि नेगेटिव वाला भी जोड़ के आंसर दिया जाता है। यानी जब भी कोई एग्जाम में आप बैठते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन टच किया जाता है, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन किया, अब इसमें से हमने 10 टच कर दिया, अच्छा तो सही हो गया और 4 गलत हो गया, तो भाई जब 4 गलत हुए 4 कटेगा ही, 6 बचा ना, और जो माइनस मार्किंग है वो भी तो इसमें से माइनस होगा तब सही वाले में से। तो वही क्वेश्चन था कि मतलब अगर हमने सही क्वेश्चन को माना है x, उस पर 4 नंबर मिला तो कुल अंक उसका 4x हो गया। 75 क्वेश्चन उसने टच किया है, तो 75 में से सही वाले को हमने घटा दिया तो गलत वाला क्वेश्चन पता चल जाएगा कुल कितना गलत हुआ, तो जो गलत हुआ है उसमें 2 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 2 नंबर का गुणा कर देंगे, काटे गए को निकाल देंगे, तो 150 आपका कुल नंबर टोटल है। यानी निगेटिव मार्किंग करने के बाद 150 नंबर आपको मिलता है। ये दोनों प्लस है, जुड़ जाएगा, ये माइनस इधर आएगा, जुड़ जाएगा, 306 का भाग कर देंगे 50, यानी कुल मिलाकर उसके सही उत्तरों की संख्या जो थी, कहा ना कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, यानी 50 प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया। एक कमरे में कुछ लड़के और लड़कियों हैं, लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है। यदि 2 लड़कियां अधिक होती हैं, 2 लड़कियां अधिक होने का मतलब लड़कों से 2 अधिक होती, तो लड़के और लड़कियों की संख्या समान हो जाती, तो कमरे में लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी होगी। देखिए पहले हम आपको बीजी मेथड बताते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास लड़के जो हैं वो x हैं और लड़कियां जो हैं वो y हैं, तो कह रहा है कि इन दोनों का वर्ग, कह रहा है ना क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से, ये लड़कियों की संख्या का वर्ग हो गया, ये लड़कों की संख्या के वर्ग हो गया, तो इससे कह रहा है क्या 28 कम है, ठीक, लड़कियों की संख्या के वर्ग से ये क्या हो गया 28 कम हो गया। तो अगर हम इसको इधर लाते हैं तो एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा x² माइनस y² बराबर 28 हो गया। देखिए यहाँ पर फार्मूला x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28, एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक, कह रहा है कि यदि 2 लड़कियां अधिक होती हैं किससे, लड़कों से, ये लड़कियां जो है इससे अधिक हैं, यानी y इक्वल टू आप लिख सकते हैं x प्लस 2, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा y माइनस एक्स बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है दोनों की संख्या क्या हो जाती, समान हो जाती। अगर इस वैल्यू को हटाकर यहाँ पर हम 2 रख दें, x प्लस वाई बराबर 28, 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 14, यही पूछा है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी देखिए, ये तो था बीजी मेथड, वैसे भी आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं। आपने यहाँ देखिए एक चीज़ कंफर्म कर लिया कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर जो होता है उनके अंतर और गुणनफल के बराबर होता है, तो उनका अंतर कितना दिया है 28, और कितना अधिक है, 2 अधिक है,
भाग कर दिए 14 आपका आंसर हो गया। यानी किन्हीं भी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके अंतर और योगफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो जब हम योगफल पूछेंगे उसका योगफल जो होगा उसके अंतर में, जो उनकी संख्या समान हो रही थी ना, उनके अंतर में ही हमने 2 का भाग कर दिया। ये नीचे क्या था, अंतरफल था, और ये आपका टोटल 28 दिया ही है, कम है, तो 28/2 बराबर 14 हो गया। यानी ये दो संख्याओं का गुणनफल है और ये दोनों संख्याओं का अंतर है। तो हमें योगफल निकालना था, तो गुणनफल में हम अंतर का भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 14। यानी लड़का और लड़की की संख्याओं का योगफल जो होगा वो आपका 14 प्राप्त होगा। किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जो हम मैप पढ़ते हैं, ऐसे मान लीजिए 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों का बीच का डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। ये पूछ रहा है कि रियल में इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो रियल में डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए एक पैमाना उसने मान लिया है कि ये होगा, ठीक, और इनके बीच की दूरी दे दिया है। कह रहा है कि पैमाना माना जाता है कि मतलब इतना होना चाहिए, लेकिन रियल में कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1:4 × 10⁵, तो जब 4 का गुणा करेंगे तो इसका इधर ही गुणा होगा, क्योंकि जो पैमाना माना गया यानी 4 की अपेक्षा 1 माना गया है। तो आपका जो आंसर होगा 4 × 4 × 10⁵5, तो 4 चौको 16 × 10⁵5 सेंटीमीटर। अब ये देखते हैं कि हमारा ऑप्शन जो है पावर्स के रूप में कहीं नहीं दिया है, ठीक। तो जब कहीं नहीं दिया है तो सेंटीमीटर में नहीं है, तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर में केवल आपका 16 ही दिया है। अगर हम किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो मुझे कितने का डिवाइड करना होगा। उससे पहले ये देख लेते हैं कि 16 × 10⁵5, ठीक। आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3 जीरो ये 2 जीरो ये मिलकर कितना जीरो हो गया, 10⁵5 जीरो लिख सकते हैं। तो अगर हम इसमें 10⁻⁻5 का गुणा कर दें तो यह किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आंसर जो होगा वो 16 किलोमीटर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। यानी किसी मानचित्र का जो मेजरमेंट दिया था, पैमाना जो दिया था, वो 1:4 × 10⁵5 था और उनके बीच का डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर, लेकिन रियल में उसका डिस्टेंस कितना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, जब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दिया तो वास्तविक मान निकालने, क्योंकि वो अधिकतम है ना, तो मुझे रियल में जब जाना है तो इसका हम गुणा कर देंगे। और ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इस 4 का गुणा इसमें होगा। 1:4 × 10⁵5 का मतलब ये हुआ कि इस तरह से कोई संख्या लिखी हुई है, तो जब 4 है तो ऐसे ही ना लिखेंगे, ऊपर ही ना गुणा करेंगे, नीचे थोड़ी गुणा करेंगे। इसलिए 4 का गुणा केवल 1 में होगा, 4 में फिर नहीं गुणा करना है। तो 16 × 10⁵5 सेंटीमीटर होगा, और सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 10⁵5 का भाग कर देंगे। इस तरह से संख्या मिल जाएगी। इसमें देखिए कह रहा है किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खा लिए। 100 अंगूर यानी कुल इसका दे दिया कि कुल मिलाकर उसके पास अंगूर कितना है, 100 है। यानी सब अंगूरों को जोड़ दिया जाए तो 100 अंगूर हो रहा, 5 दिन में खा लिया। ये एक टाइम है कि 5 दिन में उसे खाना है, खा लिया। वो पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर ज़्यादा खाता है, यानी 6 अंगूर हमेशा स्टॉक है। आज 6 अंगूर, अगर मान लीजिए आज 5 अंगूर है, 10 अंगूर है, तो कल वो 6 अंगूर ज़्यादा खाएगा, 16 अंगूर खा लेगा। फिर दूसरे दिन 6 अंगूर फिर एक्स्ट्रा खाए, यानी हर दिन उसे 6 अंगूर एक्स्ट्रा खाना है, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंस। 6 अंगूरों का हमेशा अंतर आ रहा है। इसके लिए आप सीरीज़ पढ़े होंगे, समांतर सीरीज SN = n/2 2a + n-1 × d से हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। पूछा गया ना पहले दिन n नहीं, a की वैल्यू फाइंड करना। पहले का मतलब पहले दिन उसने कितना अंगूर खाया था। SN कुल अंगूर कितने थे, 100 हो गया। एक कितना दिन खाया, 5 दिन खाया। पहले दिन कितना खाया ये नहीं पता है, उसे हम ये लिख देते हैं। इसकी जगह 5 - 1 हो गया। डिफरेंस का मतलब हर दिन वो कितना एक्स्ट्रा खा रहा है, 6 अंगूर एक्स्ट्रा खा रहा है, ये 6 हो गया।
इसको लिख सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ से काटना चाहते हैं काट भी सकते हैं। 5 से 100 को काट देंगे, 20 बार में कटेगा, 20 दूना 40 हो गया। ये बचा 2a प्लस 5 में से घटा देंगे 4 और 4 छक 24 हो जाएगा। इस 24 को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 10 में से 4 को घटा देंगे 6 हो गया। 3 में से 2 को घटा देंगे 1 हो गया। तो 2 से इसको काट दीजिए। ये बराबर कितना हो गया? 8। यानी पहले दिन इसने कुल कितना ग्रेप से खाया? 8 खाया। ठीक, ये देखिए इंटर में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। इंटर में समानता श्रेणी जो होता है AP, उसी से इस सवाल को लगाया गया। अगर आपको नहीं पता है तो आप मानकर भी लगा सकते हैं कि पहले दिन 1 खाया, दूसरे दिन 6 तो ज़्यादा खाएगा, तो ऐसे भी लगा सकते हैं पहले दिन 1 खाया, फिर दूसरे दिन 6 एक्स्ट्रा खाया, फिर 6 एक्स्ट्रा खाया, फिर इसी तरह से 12 6 18 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। 5वें दिन की बात कर रहा था, तो कुल मिलाकर कुल कितना हो जा रहा था? 100 अंगूर हो गया। 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया। देखिए 8 4 12, 2 14, 14 6 20 हो गया। 2 1 3, 1 4, 4 2 6 हो गया। 100 में से 60 को घटा देंगे, 40 बचेगा, 5 का भाग कर देंगे, 8 आ जाएगा। यहाँ से भी इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। A की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। लड़कों की एक सीधी कतार में अतुल को पता चलता है कि उस कतार में खड़े लड़कों की दाएं तरफ से जब काउंटिंग करता है तो 12वें स्थान पे, यानी मान लीजिए ये हमारा राइट है, अगर इधर से काउंटिंग करते हुए आता है तो ये 12वें नंबर पे है, और जब इधर से काउंटिंग करते आता है तो 4थे नंबर पे है। ठीक, तो देखिए जब इधर से काउंटिंग 2 3 4 4थे नंबर पे है, ऐसे ही ये 12वें नंबर पे आ जाएगा। हम इसकी काउंटिंग 2 बार कर रहे हैं ना, बाएं से कर रहे हैं तब भी काउंटिंग कर रहे हैं, दाएं से कर रहे हैं तब भी दो बार काउंटिंग हो जा रहा है। तो 12 इधर 4 इधर, यानी कुल मिलाकर 16 होंगे। लेकिन इस लड़के का 2 बार काउंटिंग, दाएं से गिन रहे हो तब भी उसको गिन ले रहे हो, बाएं से गिनते आ रहे हैं तब भी गिन रहे थे, एक इसमें से हमने माइनस कर दिया, तो कुल कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक, अब कह रहा कुल लड़के कितने चाहिए? इस लाइन में मुझे 28 बच्चे चाहिए, 15 हो गए। अब 28 लाने के लिए आप क्या करेंगे? कितने लड़कों को जोड़ दिया जाए? 13 को। ठीक, यानी कतार में कुल कितने बच्चे चाहिए आपको? कतार में कुल लड़के 28 है, 28 ही आपको चाहिए ना। कह रहा है कि कितने और सम्मिलित कर दिए जाए, तो 28 माइनस 12वें नंबर पे, फिर 4थे नंबर पे, इसकी एक बार काउंटिंग अलग कर देंगे क्योंकि 2 बार गिना जा रहा है उस लड़के को, इसलिए 28 माइनस 12 4 16 में से घटा देंगे, 15 हो जाएगा। यानी 13 लड़के की आवश्यकता और होगी। ये हो गया आपका। एक अंडे की एक टोकरी में हर 25 अंडा में से, यानी 25 अंडा है और उसमें से एक अंडा आपका खराब हो गया, इसका मतलब 24 तो आपका सही होगा। ठीक, यदि 8 में से 5 अंडे सड़ जाते हैं, 8 अंडा है, 8 में से 5 अंडा आपका सड़ गया, 5 अंडे सड़ जाते हैं, 8 में से 5 अंडा सड़ जाता है, नहीं वो व्यर्थ हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है, सड़ा हुआ अंडा में से 5 बेकार हो गया। इसी तरह मान लीजिए अगर 10 अंडा सड़ा हो तो कुल कितने होंगे? तब यहाँ पर 16 होना चाहिए भाई। जब 8 में 5 बेकार हो रहा है तो 16 में 10 अंडा बेकार हो जाएगा, तो यानी 10 अंडा व्यर्थ हो रहा है। कितने सड़े अंडों में से? 16। और टोकरी में कुल अंडे कितने हैं? 25। पूछा गया कुल अंडों की संख्या कितनी होगी टोकरी में, तो कुल अंडे, ठीक, तो 25 अंडा तो टोकरी में रखा ही है। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक टोकरी में हर 25 अंडा, ये नहीं कि टोटल 25 है, हर 25 अंडा में से एक अंडा सड़ जाता है। और इस तरह से कुल कितने अंडे सड़े हुए हैं? 16 अंडे। दोनों का गुणा कर देंगे, 16 25 80, 16 दूना 32 और 8 40, यानी कुल मिलाकर आपका 400 अंडा जो है वो सड़ गया है। ठीक, इस तरह से आपके सारे टेट और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं सब आप देख सकते हैं। कोशिश ये करिए कि जितने भी हमारे कमज़ोर स्टूडेंट हैं जिनको मैथ में बिल्कुल डर लगता है, मैथ बिल्कुल नहीं आता है, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है मेथड। और हमारे यूट्यूब चैनल अगर आपने गलतियां क्या की है कि जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और साइड में आपका बेल आइकन होता है, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे क्या होता है कि हमारा जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा। आगे के जितने भी आपके लेक्चर होंगे सारे आपको दिए जाएंगे, ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक। सब्सक्राइब करने के बाद अगर कोई भी आपके जितने भी दोस्त हैं सब में शेयर करिए। लाइक अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो भी हमारे इस एरिया में जितने भी बच्चे हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख सकते हैं। और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि जो भी हम लेक्चर आएंगे तो आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा और आप उस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को कई बार देखिए, बार बार देखने की कोशिश करिए, फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आपको पर्सनल आपको हम वीडियो बनाकर सेंड करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से समझ आ जाए, ठीक। तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों में अपने शेयर करिए।